मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बेशक वो मेरे बुजुर्गों की ज़मीन है और मैं वहाँ की आवाम और वहाँ की ज़मीन को कोई तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन तकलीफ होती है जब मैं अपने ही भाइयों को गुलामों का भी गुलाम देखता हूँ वहाँ की रियासत और वहाँ की सियासत के बारे में। उसको किसी भी तरीके से, हमारे यहाँ जस्टिस काटजू हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी यही कहते हैं और मेरा भी यही मानना है कि वो मुल्क नहीं है। मुल्क वो होता है जिसकी अपनी कोई तहजीब हो, अपनी कोई जुबान हो। वहाँ 67% आदमी तो पंजाबी बोलता है, लेकिन वहाँ की सरकारी लैंग्वेज उर्दू है, जो सिर्फ % लोग जानते हैं या बोलते हैं, वो भी वो लोग जो मुहाजिर यहाँ से गए थे। वहाँ का कौमी तराना फारसी का है, वहाँ की रिलीजियस लैंग्वेज अरेबिक है, वहाँ की कोर्ट की लैंग्वेज अंग्रेजी है। तो उसको और उनके अपने हथियारों के नाम भी उनके अपने शोहदा के या अपने लोगों के नाम पर नहीं है, वो भी उन्होंने अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान और ईरान से उधार लिए हुए हैं। उनके पास गाजी है, गोरी है, भगत सिंह नहीं है, दुल्ला भट्टी नहीं है। तो उसको मुल्क मानने से, खैर आपने मान लिया तो मैं भी कह देता हूँ कि हाँ वो मुल्क है। और लेकिन डॉक्टर साहब कागजों पर तो मुल्क ही है ना। अब आप माने हम माना न माने तो वो तो मुल्क मानते हैं, दुनिया नहीं मानती है। मैं आपके बात के साथ इत्तेफाक करता हूं, दुनिया अब नहीं मानती है कोई मुल्क है, लेकिन थोड़ी सी खुशी उनको भी दीजिए। आप कितना जलील करेंगे उन्हें? नहीं, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि अगर आप मानते हैं कि वो कागजों पर मुल्क है, लेकिन वो कागजों पर किसी की शिकस्त और किसी की कामयाबी को नहीं मानते। उस्मान डार वहां सियालकोट से 30,000 से हार गए, 45 फॉर्म 45 के सामने सबूत है। शरीफ दोनों हलकों में हार गए, मरियम नवाज दोनों अपने हलके में हार गई, लेकिन उनको वहां की इस्टेब्लिशमेंट ने और वहां की फौज ने जिता दिया और जबरदस्ती जिता दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? दरअसल अब मैं थोड़ी सी संजीदा बात करता हूं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरे की तरीके से देखा जा रहा है, और जितनी भी इंटरनेशनल पावर्स हैं वो ये चाहती हैं कि ऐसे खतरनाक माशरे को तकसीम कर दिया जाए। और जब भी इस तरीके का कोई मुल्क होता है जहाँ इंसर्जेंसी ज्यादा हो या जहाँ किसी भी तरीके का कोई कानून और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, जो दहशतगर्दी का एपिक सेंटर हो, तो उसका फिर एक यही तरीका होता है कि उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। और अमेरिका भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट बने, जिससे इस खित्ते में थोड़ा सुकून रहे और अमन अमान रहे। क्योंकि जनूबी एशिया की तरक्की सिर्फ तभी पॉसिबल है जब यहाँ अमन रहेगा, अमान रहेगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के वसाइल भी उसमें ज्यादा खर्च हुए, चाहे वो 65 हो, 71 हो, 48 हो, 99 हो। हमने अपने हथियारों पे, अपनी अफवाज पर ज्यादा खर्च किया है। अगर वो सुकून से रहने वाला हमसाया होता तो शायद हम और भी तरक्की करते, और हम भी तरक्की करते, और हमारे सड़क मैं तो उसको सड़क पार कहता हूँ, सड़क पार रहने वाले जो हमारे भाई बहन है वो भी तरक्की करते। लेकिन वहाँ के हालात ये हैं कि इलाज कराने के लिए उनको हिंदुस्तान में आना पड़ता है। वहाँ के हालात ये हैं कि वहाँ ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा सही तरीके से एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकता, लेटर भी नहीं लिख सकता। किस चीज पर है? एमन फील्ड बनाने पर। किस चीज पर है? वहां से डॉलर चोरी करके ले जाने पर। किस चीज पर है? अय्याशियों पर, लंबी लंबी गाड़ियों पर। वहां के वज़ीर आला के आजू बाजू में 50 गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं। फौज के बड़े बड़े प्लाजा हैं, बड़े बड़े माल हैं, सारे कारोबार पर, सीमेंट पर, खदानों पर फौज का कब्जा है। और तो और मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म तक फौज के कब्जे में है। और डीएचए को तो आप जानते ही हैं, डिफेंस हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो इनका है, जमीनें कब्जा के, किसानों की जमीनें खाली करके वहां पे प्लाजा और वहां पे कॉलोनियां बनाई जाती हैं, बड़े बड़े विला और मकान बनाए जाते हैं। और जो भी फौजी जनरल रिटायर होता है वो अपने बोरी में, अटैची में डॉलर भर के ले जाता है। किसी के बच्चे उनके अपने मुल्क में नहीं पलते, तो उसको कहां से मुल्क कह लेंगे? तो जिन लोगों को अपने मुल्क से, अपनी जमीन से मोहब्बत नहीं है, वो किसकी, अपने अवाम की, अवाम के वोट की, अवाम के इंतखाब की इज्जत कहां से करेंगे?